हेलो गाइस, वेलकम टू दी नेक्स्ट वीडियो। आज है अपना डे 1 और हमने इंट्रो कर चुके हैं कि हम किस दिन क्या कवर करने वाले हैं। ये अपनी डे 1 की वीडियो है और हम डे 15 डे के अंदर कंप्लीट जावा कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 दिन के अंदर कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी टाइम का कोर्सेज है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको 15 दिन के अंदर कर सकते हो, बट अगर आप डेडिकेटेड हो करने के लिए, बट आपको लग रहा है कि ज्यादा ही करना है, तो ज्यादा के चक्कर में आप नहीं कर पाओगे। 15 दिन के अंदर मैं आपको एंड ऑफ द डे तक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाओगे जिसमें जेडीबीसी भी कनेक्ट हो रखा है, फ्रंट एंड आपका जीयूआई बेस्ड है, तो सब कुछ आपका 15 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। बट अभी इन 15 वीडियोस को देखना पहले, तब आप इसके बाद जब पहली या दूसरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उनको स्किप कर सकते हो। दूसरी के बाद जितनी वीडियोस होगी वो सब आपके लिए न्यू होने वाली है, और 15 दिन के अंदर जावा कंप्लीट हो जाएगी यार। कोई 1 घंटे की वीडियो बनाता है तो 1 घंटे में आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार क्या छोड़े क्या पढ़े, क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो ये 15 दिन के अंदर आपको अगर 5 या 10 मिनट की वीडियो मिलती है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, उनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो आज अपना डे 1 है, तो डे 1 में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सेटअप होगा और बेसिक बेसिक चीज़ें होगी। तो ये अपना डे 1 है। डे 1 के अंदर हमने क्या कवर करना था, इंट्रोडक्शन करना था, हिस्ट्री ऑफ जावा। तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट को, क्योंकि ये ना ही इंटरव्यूज में पूछा जाता है और ना ही हमसे नॉर्मली कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पर जावा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीबीसी ये भी हम करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तो ये आज फर्स्ट डे है। और कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम वेरिएबल्स के बारे में करने वाले हैं। तो आज अपना फर्स्ट डे कर दें, फर्स्ट डे को स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट डे ये है, व्हाट इज जावा। जावा इज एन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये इंटरव्यूज में काफी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इन जावा एंड इज दिस एन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सो जैसे व्हाट इज इन जावा, तो आप जावा क्या है, और इसके बारे में अगर आपको, मतलब ये ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं है, ये बस मोस्टली आपको इंटरव्यूज में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज जावा एंड इज दिस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके बाद हम करते हैं, 1 मिनट दो मेरे को, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। और ये डेवलप करेगी थी माइक्रो सिस्टम के द्वारा एंड ओरेकल कोऑपरेटिव में 1990 के अंदर। तो इसके बाद जावा इज नोन एज इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको बस जेडीबीसी होना चाहिए तो आप उसको किसी भी सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मतलब जावा प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा प्रोग्राम हमारा रन हो सकता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मतलब बिना किसी मॉडिफिकेशन किए। जैसे आपने कोई कोड लिखा, एक एग्जांपल है कि जैसे आपने मैक के अंदर कोई कोड लिखा जावा का, और आप उसको विंडो के साथ उसको चलाना चाह रहे हो, तो वो विंडो में भी ऐसा ही चलेगा। आपको बस एक जेडीबीसी उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए आपके विंडो मशीन के अंदर। और अगर आप मैक के साथ उसको यूज करें तो मैक के अंदर भी आपका जेडीबीसी इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो जो प्रोग्राम है आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीबीसी के अंदर और अंदर से उसके अंदर कंपाइलर और उसका इंटरप्रेटर सब उसके अंदर ही होता है। तो इट इज वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट, इसको हम वेब डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट में जावा सर्वलेट पेजेस का यूज करते हैं, तो हम इसमें इसका यूज करते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं एंड्रॉयड के लिए। तो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म और भी काफी आ चुके हैं, जिसमें हम फ्लटर हो गया तो उन सब चीजों का यूज करते हैं। बट इसको हम ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो हिस्ट्री वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर इसको स्किप भी करना चाहते हो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ना ही इंटरव्यूज में आता है और ना ही आपको कहीं पर इसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हाँ, बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इनिशियल नेम क्या था, इनिशियली इसको ओक कहते थे, ये आ सकता है। और इसको कौन सी सन में, मतलब इसको कौन से ईयर में इसको डिफाइन किया गया था, डेवलप किया गया था 1995 के अंदर।
तो हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। तो इंस्टॉलेशन में क्या करने वाले, इंस्टॉलेशन में हमारा 3 या 4 पार्ट, तीन तीन स्टेप्स होते हैं, मोस्टली 3 स्टेप्स है, बट उसके लिए आपको 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यार। 3 स्टेप है, बहुत ईजी है। पहले अपने जेडीबीसी को वेबसाइट पर जाना है, उसको इंस्टॉल करना है। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसमें बस 2 चीजें ऐड करनी है, पाथ एंड सिस्टम वेरिएबल, और तीसरी आपकी कमांड यूज करके देखनी है कि आपका वर्जन क्या है। बस ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप गए तो आपने इसके बाद क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाकर आपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिस्टम है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेना है। लाइक लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, और विंडोज के लिए अलग है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैक के लिए कोई बंदा यूज करता है तो मैक के लिए भी उसके बाद 64 ये सब अलग अलग डाउनलोडिंग फाइल्स है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। विंडोज के लिए भी अलग अलग ऑपरेटिंग फाइल्स है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। और इनमें से कोई भी आप डाउनलोड करके, आप मोस्टली ये वाला बिन फाइल ही इंस्टॉल करना। exe फाइल में थोड़ा इशू रहता है, तो आप बिन फर्स्ट वाला जो होगा वही डाउनलोड करना, ये वाला। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, तो मैं आपको दोबारा से डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ। बट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे वो होने वाला है फिर उसके बाद। तो जैसे हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने उसको अनजिप कर लेना है। अनजिप तो बहुत ईजी है। और अनजिप के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उसको इंस्टॉल करना है। जैसे नॉर्मल सिस्टम या नॉर्मल एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, तो आपने बस उसको रन करके उसको इंस्टॉल करना है। तो ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद हमने क्या करना है, आपका इंस्टॉल हो चुका है, बट वो अभी रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमें कुछ पाथ एंड उसका वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमने क्या करना है कि जावा होम इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड उसका पाथ सेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपना विंडो सिस्टम ओपन करना है, अपने विंडो की प्रेस करके इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखना है। आप इन्वायरमेंट भी लिख दोगे तो भी आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने इन्वायरमेंट लिखना है रन सर्च करने के लिए। जैसे आप विंडो प्रेस करोगे, फिर आपके पास इन्वायरमेंट एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये आपको दिखेगा वहां पर। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ऐसा कुछ विंडो पॉपअप हो जाएगा। तो ऐसा विंडो के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो इन्वायरमेंट वेरिएबल, फिर आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर आप पहुंच जाओगे हमारे फोर्थ स्टेप पर। मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्लिक करने के बाद फिर आप पहुंच जाओगे फोर्थ स्टेप पर, अंडर द सिस्टम वेरिएबल कैटेगरी। तो वहां पर आपने क्या करना है, पाथ सेलेक्ट करना है। तो आप ये दिखेगा आपको, तो आपने यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करना है। पाथ इसको आपने ओपन करना है और एडिट मोड में ओपन करना है। तो जब आप पाथ को ओपन कर लोगे एडिट मोड के अंदर, फिर आपने जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया, फिर आपने पाथ को सिलेक्ट किया, और फिर एडिट मोड में इसको ओपन कर लिया। अब स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, बहुत बड़ा इजी है यार। मतलब इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने का नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एरो सब कुछ आपने डिफाइन किया, आपने क्या क्या करना है। फिर एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद फिर आपने उसको न्यू न्यू बटन पर क्लिक करना है। मतलब पूरे स्टेप भी मैंने लिखे हुए, न्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर न्यू जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा टू पर। यहाँ पर आपने पाथ डालना है बिन फोल्डर तक। मतलब आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है ये वाला बाय डिफॉल्ट पाथ यही होता है। सी के अंदर सबका, जो भी बंदे जेडीबीसी को इंस्टॉल करते हैं वो सी के अंदर जाते हैं। मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर आपके सी के अंदर ही होंगे। तो उसका पाथ अगर आपने डी या ई में नहीं इंस्टॉल किया, आपने सी में इंस्टॉल किया है, तो उसका पाथ जाके चेक करना। आपको उसका पाथ कहाँ मिलेगा, सी में जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम पर गए, सी में गए, फिर आपने कहाँ जाना है, प्रोग्राम्स में गए, और यहाँ पर मिलेगा आपको जेडीबीसी जावा, और ये है 17 वन। तो आपने यहाँ से जाके बिन फोल्डर तक, ये रहा बिन फोल्डर, आपने इसको कॉपी कर लेना है। मतलब मेरे एंड पे ये है, तो आपके एंड पे कुछ और भी हो सकता है। तो आपने ये वाले चीज को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके।
जब आप कंट्रोल सी कर लोगे, फिर आपने वापस कहाँ जाना है, वो अपने उसी के अंदर जाना है, सिस्टम के अंदर जाओगे। सिस्टम के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थर्ड स्टेप है हमारा ओके का, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका पाथ सेट हो चुका है जावा का। वो भी जो यहाँ पर हमारा है ये अलग हो सकता है आपके केस में, बट मेरा सेम है। तो आप इसको सेट करके ओके कर देना। फिर ओके करने के बाद आपका पाथ तो सेट हो चुका है, बट अभी आपका वेरिएबल सेट एक रहता है, वेरिएबल सेट करना है उसमें। वेरिएबल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस बहुत सिंपल है। इन्वायरमेंट वेरिएबल विंडो के अंदर ही हमने क्या करना है, क्लिक न्यू बटन, क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। लाइक ये सिस्टम वेरिएबल्स आपको वहीं दिख रहा होगा, उसमें आपने न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने वहां पर लिखना है जावा होम, और बस। और जो आपका वहां पर पाथ था उसमें आपने बिन हटा देना है बस। मतलब ये दो स्टेप करने हैं, जावा होम और बिन हटा के ओके कर देना सिस्टम वेरिएबल के केस में। पाथ के केस में आपने बिन यूज करना है, और सिस्टम वेरिएबल के केस में पाथ, जब पाथ यूज करोगे तब बिन यूज करोगे, जब आप वेरिएबल्स लिखोगे तब आप बिन नहीं यूज करोगे, तब आप अपने वर्जन तक इसको ऐड करोगे। और बस आपने ओके कर देना है, और आपका पाथ एंड सिस्टम वेरिएबल सेट हो चुका है। आप उसको चेक कर सकते हैं अपनी कमांड लाइन से। कमांड लाइन ओपन करना, जैसे मैं अपना दिखाऊं आपको, सीएमडी करके यहाँ पर सीएमडी ऐड कर लेना और उसको ओपन करना। फिर यहाँ पर जावा हाइफन वर्जन, ये वाली कमांड यूज करोगे तो आपको जावा हाइफन, कमांड गलत हो रही है, ये कमांड जावा हाइफन वर्जन, कुछ तो मिस्टेक है। हाँ अभी देखो जावा हाइफन वर्जन ये चल गया है, तो ये आपका एंड पर चलना चाहिए, और आपको यहाँ पर वर्जन दिखा देगा, और आपकी जेडीबी जो भी होगी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। बस ये आपका सिस्टम वेरिएबल सेट हो जाएगा। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि यार आपका सेटअप कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से कि कैसे सेटअप करना है, बहुत ईजी है। सेटअप करने के बाद हम फिर फर्स्ट प्रोग्राम चलाएंगे अपना ये वाला। उसके लिए आपको इक्लिप्स डाउनलोड कर लेना है। इक्लिप्स बहुत सिंपल है, अगर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्लिप्स कैसे करना है, बट अभी आपने फर्स्ट में जेडीबीसी को सेट कर लिया है। बस ये वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम हम करने वाले हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने बस सिंपल हेलो प्रिंट कराना है, अपने सिस्टम के अंदर हेलो प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा, मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम का बता देता हूँ कि कैसे हमारा प्रोग्राम है और क्या क्या चीजें यूज होती है इसमें। तो यहाँ पर ये हमारी मेन क्लास रहने वाली है, ठीक है। इसका इसके अंदर पूरा कोड आने वाला है हमारा, इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर पब्लिक इसलिए रखी हुई है हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि हम इसको यूज करें। प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब बाद में बताऊंगा, तीन चीज होती है इसमें बाद में, बट हमने स्टार्टिंग में जो भी हम प्रोग्राम यूज करेंगे वो स्टार्टिंग में पब्लिक एंड क्लास, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका सिंटैक्स भी मान सकते हो, पब्लिक देन क्लास का नेम। यहाँ पर हमने हेलो वर्ड यूज किया हुआ, तो यहाँ पर आप क्लास का नेम कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको यूज करना है। देन ये वाला एक मेथड है जिसके अंदर हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब ये क्लास नेम होगा, ये तो पूरी क्लास होगी। इसके अंदर एक मेथड है मेन मेथड, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर हमारा मेन मेथड एक ही है, और मेथड नहीं है इसके अंदर। बट हमारे जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें काफी सारे मेथड्स होते हैं, मेन मेथड एक रहता है, उसके अंदर हम उन के थ्रू उन मेथड्स को कॉल करते हैं। तो अभी हमारे पास एक मेन मेथड है बस ये, और इसको हमने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेथड आप अभी इसको ऐसे देख सकते हो। जब मेथड्स वाला पार्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों यूज करते हैं। बस अभी आप इसको सिंटेक्स को याद कर लेना, क्योंकि सिंटेक्स हर बार आएगा। और फिर सिस्टम डॉट आउट, ये हम करते हैं प्रिंट्स के लिए, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो हेलो क्लास का क्या काम हुआ, ये डिफाइन करते हैं क्लास को जिसका नेम है हेलो वर्ल्ड।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, हमारा एक मेन मेथड है जहाँ से जो हमारी एंट्री पॉइंट होती है अपने प्रोग्राम के लिए, मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद है हमारा लास्ट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिस्टम डॉट आउट ये हमारा क्या है, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड कंसोल पर। तो जब हमें कंसोल पर प्रिंट कराना है तो हम इसके थ्रू प्रिंट कराएंगे उस पर। और अभी हमारा लास्ट, अगर हमने ये प्रोग्राम बनाया है वो भी इक्लिप्स के अंदर नहीं बनाया तो हम उसको नोटपैड में बना के उसको सेव कर सकते हैं जावा जावा फाइल्स करके। फिर हम उस प्रोग्राम को कंपाइल कमांड लाइन पर भी एग्जीक्यूट करते हैं, बट हम इस प्रोग्राम को इक्लिप्स के अंदर ही रन करने वाले हैं कल को, यानी कि डे 2 पर। और डे 1 में हमने ये सब चीज सेटअप किया है। बस अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप इसको स्किप कर सकते थे, बट अगर आपने नहीं देखी तो आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, मतलब आपने ये चीजें नहीं सीखी होगी कि आपका जावा का क्लास कैसे होती है, डिफाइन कैसे करते हैं, और सिस्टम डॉट वेरिएबल कैसे कैसे चलती है। तो ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, एक एक लाइन की, इसका लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, पब्लिक क्यों यूज किया, स्टैटिक वॉइड मेन क्यों यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं। तो ये जब मेथड्स वाला पार्ट आएगा तो हम उसके अंदर इसके अंदर बात करेंगे इसके बारे में। तो आज अपना डे 1 था, तो डे 1 हमारा हो चुका है। फिर हम डे 2 करेंगे, डे 2 पर अपना वेरिएबल्स एंड सब चीजें करेंगे। सो आप इस 15 डेज की वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा देखना, तब आपको क्या 15 डे के एंड तक आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। ये 3 प्रोजेक्ट्स है जो कि आपको कवर करने हैं, वो भी इन सब चीजों को सीख कर ही हम इनको भी कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।